नमस्कार दोस्तों, आज हम हाइड्रोजन का भाग 2 पढ़ेंगे यानी हाइड्रोजन पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आइए हम देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम डाइहाइड्रोजन के गुण और डाइहाइड्रोजन के अनुप्रयोगों के बारे में पढ़ेंगे। इस स्लाइड में हम डाइहाइड्रोजन के गुण के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम पहला भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। डाइहाइड्रोजन एक रंगहीन यानी कलरलेस, गंधहीन यानी ऑर्डरलेस, स्वादहीन यानी टेस्टलेस, दहनशील यानी कंबस्टेबल गैस होती है। यह वायु से हल्की तथा जल में अघुलनशील है। इसका घनत्व 0.09 ग्राम पर लीटर है और इसका बॉइलिंग पॉइंट 20.39 है और मेल्टिंग पॉइंट 13.96 है। इस स्लाइड में हम डाइहाइड्रोजन के रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। डाइहाइड्रोजन और किसी भी अणु का रासायनिक व्यवहार काफी हद तक बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी यानी बंध वियोजन एंथैल्पी द्वारा निर्धारित किया जाता है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन बंध वियोजन एंथैल्पी किसी एलिमेंट के दो एटम्स के सिंगल बॉन्ड के लिए मैक्सिमम होती है। यह इस कारक के कारण है कि डाइहाइड्रोजन का इसके परमाणुओं में वियोजन केवल 2000 केल्विन के ऊपर लगभग 0.081% ही होता है, जो 5000 केल्विन पर बढ़कर 95.5% तक पहुंच जाता है। हाई हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंथैल्पी के कारण रूम टेम्परेचर पर डाइहाइड्रोजन रिलेटिवली इनर्ट होता है। इसी कारण विद्युत आर्क यानी इलेक्ट्रिक आर्क या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन द्वारा एटॉमिक हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है। क्योंकि इसका एक ऑर्बिट 1s1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ पूरे नहीं है, इसलिए यह लगभग सभी तत्वों के साथ संयोग करता है। डाइहाइड्रोजन अभिक्रिया में एक इलेक्ट्रॉन का परित्याग कर H+ देता है, दूसरा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर H- आयन बनाता है, तीसरा इलेक्ट्रॉन का साझा कर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अब हम डाइहाइड्रोजन की कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। पहली रिएक्शन है हैलोजन के साथ अभिक्रिया यानी रिएक्शन विद हैलोजन। डाइहाइड्रोजन हैलोजन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन हैलाइड देता है। जैसा कि आप इस रिएक्शन में देख रहे हैं कि H2 जब हैलोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वह हाइड्रोजन हैलाइड दे रहा है। इस रिएक्शन में X हैलोजन को दर्शा रहा है और वह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन हो सकता है। आयोडीन के साथ उत्प्रेरक की आवश्यकता पड़ती है और फ्लोरीन की अभिक्रिया अंधेरे में की जाती है अगर हम इसकी रिएक्शन डाइहाइड्रोजन के साथ कराएं तो। दूसरा है डाइऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया यानी रिएक्शन विद डाइऑक्सीजन। डाइहाइड्रोजन डाइऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जल बनाता है। यह अभिक्रिया एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जैसा कि आप इस रिएक्शन में देख रहे हैं कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ डाइहाइड्रोजन प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ डाइऑक्सीजन कैटलिस्ट और हाई टेम्परेचर पर हमें वाटर देता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से इसका डेल्टा H0 नेगेटिव है। तीसरा डाइनाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया यानी रिएक्शन विद डाइनाइट्रोजन। यहाँ पर डाइहाइड्रोजन डाइनाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया कर अमोनिया बनाती है। जैसा कि आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं कि डाइहाइड्रोजन जब डाइनाइट्रोजन के साथ 673 केल्विन पर 200 atm प्रेशर और आयरन कैटलिस्ट यूज कर यहाँ पर हमें अमोनिया मिल रहा है और इसका डेल्टा H0 नेगेटिव है। इसका मतलब यह है कि यह भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ पर अमोनिया को व्यापारिक मात्रा में इस विधि से हाबर प्रक्रम द्वारा बनाया जाता है। चौथा धातुओं के साथ क्रिया यानी रिएक्शन विद मेटल। डाइहाइड्रोजन हाई टेम्परेचर पर कई धातुओं के साथ क्रिया कर हाइड्राइड देता है। जैसा कि आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं कि डाइहाइड्रोजन जब मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वह हाइड्राइड दे रहा है और यहाँ पर कोई भी एल्कली मेटल M को दर्शा रहा है। पांचवा धातु आयन तथा धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। डाइहाइड्रोजन कुछ मेटल आयनों को एक्वस सॉल्यूशन तथा उनके मेटल ऑक्साइड से अभिक्रिया कर धातु में रिड्यूस कर देता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि Pd2+ जब डाइहाइड्रोजन के साथ
रिएक्शन कर रहा है तो वह पीडी सॉलिड बन रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि पीडी रिड्यूस हो रहा है, यह 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंच गया है। इसी तरह आप दूसरी रिएक्शन में देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम M का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड पे, तो आप पाएंगे कि यह भी रिड्यूस हो रहा है। छठा, कार्बनिक यौगिकों के साथ रिएक्शन यानी रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड। कैटलिस्ट की उपस्थिति में डायहाइड्रोजन कार्बनिक यौगिकों से अभिक्रिया कर कई महत्वपूर्ण औद्योगिक हाइड्रोजनीकृत उत्पाद बनाती है, जैसे कि वनस्पति तेलों को निकल की उपस्थिति हाइड्रोजनीकरण कराने पर खाद्य वसा यानी ईटेबल फैट्स जैसे कि मार्गिन तथा वनस्पति घी प्राप्त होता है। दूसरा, ओलेफिन का हाइड्रोफॉर्मिलीकरण कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है, जो आगे अल्कोहल में रिड्यूस हो जाता है, जैसा कि आप इन दोनों रिएक्शंस में देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ ओलेफिन जब डायहाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो वह एल्डिहाइड बना रहा है, और फिर जब हमने उस एल्डिहाइड को दोबारा हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराई तो वह अल्कोहल बन जाता है। इस स्लाइड में हम डायहाइड्रोजन के अनुप्रयोगों के बारे में पढ़ेंगे। डायहाइड्रोजन का सबसे अधिक अनुप्रयोग अमोनिया के सिंथेसिस में होता है, जो नाइट्रिक अम्ल तथा नाइट्रोजन के फर्टिलाइजर उत्पादन में काम आता है। दूसरा, डायहाइड्रोजन का उपयोग पॉली अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल्स जैसे सोयाबीन, बिनॉल यानी कि कॉटन सीड आदि से वनस्पति वसा यानी वनस्पति फैट के उत्पादन में होता है। तीसरा, डायहाइड्रोजन का उपयोग अनेक कार्बनिक रसायन स्पेशली मिथेनॉल के उत्पादन में होता है, जैसा कि आप रिएक्शन में देख सकते हैं। अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन डायहाइड्रोजन के साथ कराएं और हम उत्प्रेरक के रूप में यहाँ कोबाल्ट का यूज करें तो यह हमें मिथेनॉल देता है। चौथा, डायहाइड्रोजन का उपयोग धात्विक हाइड्राइड यानी मेटल हाइड्राइड के निर्माण में होता है। पांचवा, डायहाइड्रोजन का उपयोग अति उपयोगी रसायन जैसे HCl के निर्माण में होता है। छठा, धातुक्रम प्रक्रमों यानी मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में डायहाइड्रोजन का उपयोग भारी धातु ऑक्साइडों को धातु में अपचयित करने में होता है। छठा, एटॉमिक हाइड्रोजन तथा ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च का उपयोग कटिंग तथा वेल्डिंग में होता है। आठवां, डायहाइड्रोजन का उपयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में रॉकेट ईंधन के लिए किया जाता है। नवा, डायहाइड्रोजन का उपयोग ईंधन सेल यानी फ्यूल सेल में विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। परंपरागत जीवाश्मी ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल और विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर की तुलना में डायहाइड्रोजन का प्रयोग ईंधन के रूप में करने से अनेक लाभ होते हैं। यह ईंधन प्रदूषण मुक्त है और पेट्रोल तथा अन्य ईंधन की तुलना में यूनिट द्रव्यमान में अधिक ऊर्जा मुक्त। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा? इस वीडियो में हमने डायहाइड्रोजन के गुणों के बारे में सीखा और डायहाइड्रोजन के अनुप्रयोगों के बारे में सीखा, और अगली वीडियो में हम हाइड्राइड्स के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।